तो जय हिंद मेरे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समग्र जीएस स्टडी पर। तो ये दूसरा आपका जो प्रैक्टिस सेट है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए, ठीक है, लेखपाल हो, बीपीओ हो या एजीटीए हो, कोई भी हो, तो उसके लिए ये दूसरा पार्ट आ गया है आपका यूपीजी के और कंप्यूटर का, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं दोस्त। आपके वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर हम आपको 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के करा रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के करा रहे हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे और मात्र आपका 15 मिनट लूँगा मैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट में आपका वीडियो ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो सब लोग आ जाइए और खूब जम के शेयर करिए, सेशन को लाइक भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। और यदि वीडियोज़ अच्छे लगते हैं दोस्त तो हमसे जुड़ भी जाइए, है ना, जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, कह रहे कि बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? कह रहे भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में वर्तनी की त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए। जी नहीं, त्रुटियों की पहचान करने के लिए हम लोग बुकमार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में टिप्पणी का पता लगाने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए, जी नहीं। बचा हुआ हमारा भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? तो हम बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 67, माउस डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में जाकर बदला जा सकता है, ठीक है। माउस हुआ, डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में? कह रहे ब्राउज़र में, जी नहीं। कंट्रोल पैनल में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग जब कंप्यूटर चलाना सीखते हैं सबसे पहला हमें क्या स्टार्ट करना सिखाया जाता है छोटी कक्षाओं में, है ना। इसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं? या तो पेंट बनाना सीखते हैं, है ना, पेंटिंग करना सीखते हैं, स्कूल में यही तो सिखाते हैं। या बोले बैकग्राउंड चेंज करना, तो बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए हम लोग क्या खोलते हैं? कंट्रोल पैनल ही खोलते हैं, है ना। या राइट क्लिक करके आपका पर्सनलाइज करके आता है, उसको खोलते हैं, ठीक है। माउस का आपको कर्सर बदलना हो, उसकी स्पीड बदलनी हो, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर मिलेंगी? तो ये कंट्रोल पैनल में मिलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68। एक्सेल शीट, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब प्रोसेसर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। तो एक्सेल शीट हुई आपकी, वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर, ये सारे क्या हैं? तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे भैया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए 69 देखें। कह रहे भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो शायद ही अपन लोगों ने इसको उपयोग किया हो कभी। भारतीय ऐप स्टोर, सेवा ऐप स्टोर, मोबाइल इंडिया ऐप स्टोर या मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो आप लोगों में से कितने लोग इसको उपयोग करते हैं कमेंट जरूर करके बताइए, ठीक है। मैंने तो अभी तक इसको कभी उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि हम सब लोग प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं। कहाँ से करते हैं? प्ले स्टोर से। पर हमारा ये भारतीय है तो हमारा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, है ना। चलिए 70वां प्रश्न, जब एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग नई एक्सेल वर्कबुक खोलेंगे तो कह रहा है डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट इसमें होंगी? 1 होगी, 3 होंगी, 5 होंगी या 7 होंगी? तो राइट आंसर है इसका हमारा कितनी होती हैं? 3 होती हैं। बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? सोशल नेटवर्क साइट आपकी जैसे फेसबुक वगैरह हुई, है ना, ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ दिया आपको लिंक्डइन, पिनिंटरेस्ट,
और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये भी लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम ये सारी क्या हैं आपकी, ये सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम तो सभी जानते हैं ना। 72 है, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा। आप लोग भागते ना अधिक रैम के लिए, 12 GB रैम है ना, पहले अपना शुरू हुआ था 232 बोले 464 है ना, ऐसे आए थे ना। अब बोलते कि हमें 12 GB रैम वाला मोबाइल चाहिए। क्यों बड़ा रैम किस लिए चाहते हैं हम लोग, जिससे कि हमारा जो डिवाइस है वो कैसा काम करे, तेज़ी से काम करे। इसलिए हम बड़े या स्थापित रैम की मांग करते हैं। तो यह तेज़ गति से काम करती है हमारी डिवाइस इसके अधिक होने से। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 73, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या है। स्टार्ट मेन्यू क्या है, हार्डवेयर का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है, एक ऑप्शन है और कमांड का सेट है। क्या है ये, ऑप्शन है एक और कमांड का सेट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, कह रहे हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है। ऑनलाइन का अर्थ क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन का अर्थ नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति, बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है। कह रहे एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, तो ये थोड़ा ऑड हो गया, ठीक है ना। तो बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा कि ऑनलाइन का अर्थ इनमें से ये तो कतई नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 75, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है ना। तो एक ही समय में एक से अधिक कंप्यूटर के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टर्मिनल की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 76, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, ऐसा 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 ऐसा, क्या है ये, तो ये वार कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया 77, फंक्शंस कुंजी एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो इसमें से डिफ़ॉल्ट नहीं है आपका F8। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। ठीक है ना, पूर्वावलोकन के लिए विंडोज 10 को किस दिन जारी किया गया था। कह रहे कि 1 जनवरी 2013 को, 12 जुलाई 2014 को, 1 अक्टूबर 2014 को और 12 दिसंबर 2015 को। तो इसको जारी किया गया था पूर्वावलोकन के लिए 1 अक्टूबर 2014 को। राइट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर 79 क्वेश्चन देखेंगे। कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। SMTP का पूर्ण रूप, कंप्यूटर का ये आपका प्रश्न है। SMTP सॉलिड मेल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मास्क ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल या सिस्टम मेल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो SMTP का अर्थ होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन कंप्यूटर का, इसके बाद ज़बरदस्त सेशन है आपका यूपी स्पेशल का दोस्त, तो बने रहिए वीडियो में। निम्नलिखित किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, तो ये आपकी इन्फोसिस। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। चलिए तो एक और बेहतरीन सा यहाँ पर आपका पोर्शन यूपी स्पेशल का, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्त, मज़ा आने वाला है आज की इस सेशन में। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत, प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जानी है। तो कह रहा है कि वाराणसी और मिर्ज़ापुर, आगरा और अलीगढ़, जौनपुर और बलिया और लखनऊ और क्या है आपका हरदोई। तो राइट आंसर क्या है, लखनऊ और हरदोई।
है ना, विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सर 82 देखते हैं। कह रहे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। राज्य के विधि मंत्री द्वारा? जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा? जी नहीं। राज्य के राज्यपाल के द्वारा? ये भी नहीं। मतलब उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 83। देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत उस समय, क्योंकि संयुक्त प्रांत ही हुआ करता था हमारे उत्तर प्रदेश का नाम, तो कह रहे किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो आप जान जाएंगे कि 1990 तो नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त प्रांत कह दिया इन्होंने। तो कब हुआ था ये देवबंद आंदोलन? बताइए, देवबंद आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1866 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भैया 84 देखेंगे। नारीवंदी निकेतन स्थित है कहाँ पर है भैया? नारीवंदी निकेतन बताइए भैया, नारीवंदी निकेतन आपका कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट करिए। लखनऊ में है, बरेली में है, गोरखपुर में है या फैज़ाबाद में है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। पहले हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं। कह रहे विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से मिले हैं सर्वाधिक मानव कंकाल विंध्य क्षेत्र में? बताइए। तो विंध्य क्षेत्र में सबसे अधिक जो मानव कंकाल मिले हैं वो आपके लेखैया से मिले हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 86। 4 अप्रैल 2023 को काशी क्षेत्र के कुल कितने उत्पाद को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए कह रहे 6, ऑप्शन बी 2, सी 3 और डी 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 4 क्षेत्रों को आपको जीआई टैग मिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 87। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विकास निगम स्थापित है आपका। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विकास निगम स्थापित ऑप्शन ए कह रहे कानपुर में, बी लखनऊ में, सी आगरा में और डी नोएडा में। बताइए कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, है ना। चलिए अगला देखेंगे। सर कह रहे उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। कहाँ की गई है रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित? सभी जानते हैं कहाँ पर है ये? रायबरेली में। करेक्ट ऑप्शन हुआ कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 89। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है कहाँ पर है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपका कह रहे आगरा में है, वाराणसी में है, कानपुर में है या गोरखपुर में है? तो राइट आंसर है मेरे भाई क्या? ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। ठीक है, चलिए 90वां प्रश्न है कि कल्प योजना संबंधित है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। कल्प योजना है ना, लोग समझ बैठते कि ये प्राविधिक शिक्षा से होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये गलत है। कल्प योजना जो है आपकी ये प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 91। कह रहे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम, मरकरी, सोना या कैल्शियम? तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो है हमारा यूरेनियम। ऑप्शन ए जो है मेरे भैया बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। 92। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है आपको इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये पुराने नाम है कुछ शहरों के और वर्तमान के नाम है उनके, तो बताना है आपका। कह रहे कोल या कोयल अलीगढ़ को कहा जाता था, सही है। महोत्सव नगर आपका महोबा को कहा जाता था, ये भी सही है। महोदय श्री आपका किसे कहा जाता था? कन्नौज को क्या कहा जाता था? पुराना नाम था इसका महोदय श्री। डी कह रहे जेजाक भुक्ति कोसाम्बी, तो ये गलत है। जेजाक भुक्ति शायद बुंदेलखंड को कहा जाता था उस समय, जहाँ तक मुझे याद है बुंदेलखंड को। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। कमेंट में आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है। ठीक, चलिए इमारती पत्थर का प्रयोग होता है आपका किस में होगा? भवनों के निर्माण में होगा या सड़कों के निर्माण में होगा? तो इमारती पत्थर जो प्रयोग किए जाते हैं आपके वो भवनों के निर्माण में किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है आपका किस ऋषि के लिए समर्पित है? व्यास को है, वशिष्ठ ऋषि को है, वाल्मीकि को है या भृगु ऋषि को है?
ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ये समर्पित है आपका किसको? व्यास ऋषि को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 95, उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण चौड़ाई कितनी है? उत्तर दक्षिण चौड़ाई आपसे पूछी गई है, कह रहे हैं कि कितनी है? 200 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर है, 240 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण जो चौड़ाई है आपकी 240 किलोमीटर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 96 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ठीक है ना, आपके इकोसिस्टम को बैलेंस करने में कौन मदद नहीं करा? क्या वनों का काटना, वनारोपण तो करेगा, वर्षा जल प्रबंधन भी करेगा और जैव मंडल भंडार करेगा। वनों को काटेंगे तो और ये बैलेंस खराब कर देगा, बिगाड़ देगा उसको, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 97, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है आपकी किससे? कह रहे बांग्लादेश से अधिक है, ब्राज़ील से अधिक है, पाकिस्तान से अधिक है और इंडोनेशिया से अधिक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है। ए और सी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है ना। 98 है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपकी कितनी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपकी कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो ये है आपकी कितनी? 9 है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है कौन सी होगी? मक्का होगी, गेहूं, धान या गन्ना? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है दोस्तों वो है आपकी गेहूं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे आखिरी प्रश्न कह रहा है एक जिला एक उत्पाद के बारे में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहे कांच जो है वो फिरोजाबाद से संबंधित है। सही बात है। चिकन करी आपका लखनऊ, ये भी सही है। लकड़ी का काम सहारनपुर से है, ये भी सही है। बचा हुआ है टेरी कोटा जो कि मिर्ज़ापुर कह रहे हैं, ये आपका गलत होगा जो कि हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, टेरी कोटा जो है आपका मिर्ज़ापुर से नहीं है संबंधित, ये आपका कहाँ से है? तो ये गोरखपुर से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से है? गोरखपुर से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा प्रश्न सेकंड प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा दोस्त? कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। चलिए, धन्यवाद।